हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यापथ में। मैं आपका टीचर अभिनंदन केवली आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मृदा सॉइल के बारे में, जो इंडियन ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का एक बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी कॉन्सेप्ट भी क्वेश्चन रेज होते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड। तो चलिए चालू करते हैं सॉइल के बारे में पढ़ना। 1 सेंटीमीटर सॉइल जो है उसको बनाने में जो नेचुरल प्रोसेस है वो 100 से 1000 साल लगते हैं। तो उसको ख़राब बहुत जल्दी किया जा सकता है। आप भी जानते हैं, आप लोग खुद उस चीज़ को कैसे ख़राब करते हैं। सॉइल एकमात्र ऐसा टॉपिक है जिसको रटने से आपका आंसर नहीं बैठेगा। इसका कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि सॉइल क्या है, सॉइल के घटक क्या है। चलिए इस वीडियो को चालू करते हैं। वीडियो चालू करने से पहले मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और कुछ अगर समझ नहीं आए, कुछ डाउट हो तो कमेंट कमेंट सेक्शन में पूछें। मृदा के जो कंपोजिशन है, सॉइल कंपोजिशन, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। आप ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को अगर आप अच्छे से पढ़ चुके हैं तो आपको मालूम है कि मृदा के कंपोजिशन क्या क्या है। मृदा जो है, सॉइल जो है, वो अर्थ की सबसे ऊपरी लेयर है, सबसे सुपरफिशियल लेयर है। यह जो लेयर है वो चट्टानों के, पहाड़ों के और जैविक पदार्थ जो इनसाइड, जो जीव जंतु अगर किसी के नीचे दब गए, किसी हिसाब से कुछ भी जैविक पदार्थ आप समझिए, तो उनके मिक्सचर से बनाए गए हैं चट्टान, और ये सब मिलके जब एक पाउडर का फॉर्म ले चुके हैं तो उससे मृदा बनी है। मृदा एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, सॉइल एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है समझने के लिए। मृदा के जो कंपोनेंट्स है, खनिज उसमें 45% है, जिसको अपन सामान्य भाषा में मिनरल्स कहते हैं। आप सभी लोग मिनरल वाटर पीते हैं। मिनरल वाटर में कोई मिनरल नहीं होता है, पर वो नाम मिनरल वाटर यूज़ करते हैं। मृदा में 45% जो है वो खनिज होता है, 25% जल होता है, 25% जो है वो एयर होती है, और 25% जो है ह्यूमस होता है। ह्यूमस क्या होता है, चलिए हम समझते हैं। खनिज जो है वो, आप मिट्टी को समझ सकते हैं कि वो खनिज है। आप चिकनी मिट्टी को भी समझ सकते हो कि वो खनिज है। अगर मिट्टी क्ले टाइप की है तो उसमें वाटर रिटेंशन ज़्यादा होगा, वो पानी को ज़्यादा देर तक रोकेगी। सैंडी बालू मिट्टी में पानी जो है वो बाहर ज़्यादा निकलेगा। ह्यूमस आप समझिए एक हिसाब से खाद है, जैविक पदार्थ। जैसे गोबर वगैरह जो है जैविक पदार्थ ही है। तो गोबर वगैरह जो भी जैविक पदार्थ है उसको मिक्स करके बनाया जाता है, और ये उस सॉइल की, उस मृदा की उत्पादकता बढ़ाता है, उर्वरता बढ़ाता है, उसे उपजाऊ बनाता है। ह्यूमस डालने से जो मृदा है उसकी जल धारण क्षमता भी बढ़ जाती है। मृदा में जो जल होता है वो 3 प्रकार का होता है: ग्रेविटेशनल वाटर, गुरुत्वाकर्षणीय, कैपिलरी वाटर, और हाइग्रोस्कोपिक वाटर। जिसमें कैपिलरी जो वाटर है ये सबसे महत्वपूर्ण पानी है मृदा के लिए, किसी पौधे के लिए, क्योंकि जो प्लांट है, जो पौधा है, वो कैपिलरी वाटर जो है उसे ही अब्जॉर्ब कर पाता है, और वो दोनों, और जो है कोई वाटर अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। मृदा में वायु का होना भी बहुत जरूरी है। जहाँ पे पानी नहीं है, जहाँ पे डिस्टेंस है, वहाँ पे वायु ही है, और उसी गैप के थ्रू जो प्लांट्स हैं वो सांस ले पा रहे हैं, वो जीवित रह पा रहे हैं और फल फूल पा रहे हैं। अगर किसी समय आपने देखा हो बाढ़ आ जाए, या आप भी अपने घर में कोई गमला वगैरह उसमें आप ज़्यादा ही पानी डाल दें, तो उस केस में जो है सॉइल में कुछ वायु बचेगी नहीं, पानी पानी हो जाएगा, पूरी दलदली टाइप की हो जाएगी। प्लांट उस केस में ख़राब हो जाता है, मर जाता है प्लांट उस केस में, उसको सांस नहीं मिल पाती लेने के लिए। तो मृदा में वायु का होना भी अति आवश्यक है। आपको एक सरल सा नियम समझाता हूँ कि मृदा के घटक कौन कौन से और किस प्रोपोर्शन में है। 45% तो उसमें है मिनरल्स, 25% जो है वाटर है, 25% एयर है, और 5% ह्यूमस है। जो कॉमन जो गलतियां हैं जो बच्चे करते हैं कि सॉइल एयर को तो इग्नोर ही कर लेते हैं, और ये समझते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी डालना अच्छा है। उनको ये लगता है, पर ऐसा नहीं, एक लिमिट में ही पानी सही है। उसके बाद में उस जो मिट्टी की एक वायु है वो खत्म हो जाएगी, पूरा पानी पानी हो जाएगा अंदर, और पौधा मर जाएगा। टेक्सचर अलग है, स्ट्रक्चर अलग है। मृदा जो है वो खनिज, जल, वायु और ह्यूमस को मिलकर बनी होती है। कैपिलरी वाटर जो है सबसे महत्वपूर्ण पानी है मृदा के लिए, क्योंकि मृदा के लिए भी और प्लांट के लिए सबसे महत्वपूर्ण पानी जो है कैपिलरी वाटर है। प्लांट जो अब्जॉर्ब करता है वो कैपिलरी वाटर को ही अब्जॉर्ब करता है, और और कहीं से उसको पानी नहीं मिलता। प्लांट को डेवलप होने के लिए पानी की अति आवश्यकता होती है। बाकी सब वो जो है धूप की किरणों से, सूरज की किरणों से अपना भोजन बनाता है, आपको अगर मालूम हो तो। कैपिलरी वाटर काफ़ी महत्वपूर्ण है।
धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। आपको यूपीएससी में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये आता ही आता क्वेश्चन है, हर बार ही आता है मृदा के ऊपर। धन्यवाद।